मना कर देगी तो मेरे आने का मतलब क्या रहा। इसलिए भगवान मन्ना कहते हैं कि ये मैया मेरे ही घर पहले आ जाए तो अच्छा है। उधर पूतना भी सोचती है कि ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा हो तो सब तो नंद बाबा की पौर पे रहो भैया, इसलिए मैं पहले नंद बाबा की यहाँ पर ही चलूंगी। इसने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। सुखदेव जी कहते हैं इसने अपनी चोटी में मल्लिका के फूल गूंथ लिए, अनुपम सुंदर रूप बनाया, वस्त्राभूषणों से अलंकृत, यहाँ तक लिख दिया कि मानो लक्ष्मी जी अपने पति से मिलने के लिए श्रृंगार करके जा रही हो। इतना सुंदर श्रृंगार बनाया है। सुंदर हाथ कटाक्ष अवलोकना दिवी प्रजु कृष्ण मनोहरंती, अपने हाथ कटाक्ष के द्वारा ब्रजमंडल के गोपों के मन को हरण करती हुई और नंद बाबा की पौर की तरफ चली जा रही। बूढ़े बूढ़े को बैठे चौतरा पर ऐसे सूपरी लगा के कहते हैं भैया आप बेटा इधर आइयो, ये गोपी कौन के घर की है तुम्हें पता है क्या। तो बालक कहते हैं बाबा तुम तो राम राम कहो, तुम्हें कहा मतलब है काऊ घर की गोपी हो। अरे लाले आशीर्वाद देने को जाएगी होगी तो जानते तुम्हें कहा मतलब है। अरे बेटा जी गोपी ऐसी देसी नाम है अपने गाँव। सज्जनों, इसने अपने स्तनों पर भयंकर जहर का लेप कर लिया है। विचार करती है मैं लाला को गोद में लेकर के उसके मुखमंडल में जहर तो मैंने ले बहाई, मुख से लगाऊंगी स्तन और उसका पान करते ही नंद का छोरा नष्ट हो जाएगा। बोलिए कैसी कैसी लीला हुई है। भगवान ने सज्जनों पूजना नंद बाबा के पौध में आंगन में जाके जल्दी पहुंचती है। यशोदा ने देखा अरे कोई गोपी आ गई लाला की आशीर्वाद देवे के टाइम, और उसके श्रृंगार को देखा, वस्त्राभूषणों से अलंकृत है ना। तो ऐसा नियम है ना हरेक के यहाँ कि काऊ भले घर की बहुटिया ने सोनो चांदी ज्यादा पहन के आओगे ना, बाबू ने स्वागत ज्यादा है उसमें। तो महाराज यशोदा ने पीढ़ा डाल दिया, कोई भले घर की गोपी आई है लाला को आशीर्वाद देवे ताई। सजना वो पीड़ा पे काय को बैठेगी, वो तो लाला को गोद में लेकर के अपना काम बनाने आई है। उधर कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कन्हैया नेत्र बंद क्यों कर पाई। तो कहा राजन ये पूतना अविद्या है। पूतना अविद्या ही पूतना है, और अविद्या भगवान के नेत्रों के सामने टिक नहीं सकती। तो ये अपना आगे काम कैसे बनाई, ऐसा जान करके भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। ऐसे मारना तो है ही हमें, भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। हमारे यहाँ वल्लभाचार्य जी ने अपने सत्यबोधनी भाव की टीका में कई भाग किए। भगवान कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ब्रज में आए थे दूध पीने के लिए, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि मैया पहले जहर पिलाने के लिए आ जाएगी। तो मानो भोले बाबा को नेत्र बंद करके ध्यान योग के द्वारा बुलाते हैं बाबा तुम तो हमारे अंतरंग हो, इसलिए तुम्हें जहर पीने की आदत है, तो जहर तो तुम पी जाना। मानो आंखें बंद करके बुलाते उनको, इसके बाद दूध में पी लूंगा। तो भोले बाबा को ध्यान योग के द्वारा बुला रहे हैं।
कोई संत कहते हैं भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? जीवात्मा के ये दो मार्ग है, सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग। तो भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र है नहीं, तो सूर्य चंद्रमा मानो विचार करते हैं कि पूतना को हम दोनों मार्गों में से कोई गति नहीं देंगे, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। एक भक्त कहता है भगवान ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, जैसे आंखें बंद करके किराए से और काढ़ पी लो जाते हैं पी लेंगे और ठीक है। ऐसे कई भाव है वल्लभाचार्य ने लिखे अपने भागवत गीता का। कन्हैया के नेत्र बंद है, इसने लाला को उठा लिया, अपना स्तन निकाल करके लाला के मुंह में दिया। कन्हैया ने दोनों हाथों से मैया पूतना के स्तनम कराभ्याम दोनों हाथों से उसके स्तन पकड़ लिए और गाढ़म प्रपीड्य प्राणी सह पपऊ, भगवान प्राणों के सहित उसके दूध का पान करने लगे। अब चिल्लाती है, चिल्ला रही है, ये पूतना चिल्ला रही है। अरे यशोदा, अरे लाला छोड़ छोड़, लाला मैया तेरा लाला तो बड़ा ढीठ है, मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता है। सज्जनों पसीना निकल गया उसको, भगवान छोड़ नहीं रहे, आंखें बंद है कन्हैया की। स्तनम कराभ्याम गाढ़म प्राणम प्राणी से भगवान ने प्राणों के सहित उससे दूध का पान किया। उसका लक्ष्मी का रूप गायब हो गया, भयंकर राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। भगवान उसके स्तन छोड़ते नहीं हैं और धड़ाम से भगवान को लेकर के उड़ी खगोल मंडल में जाकर के गोकुल गांव की बाहर जाकर के धड़ाम से गिर पड़ी। ब्राह्मण पखेरु उड़ गए। यहाँ लिखा है कि पूतना जब गिरी है तो 6 कोस के वृक्ष चूर्ण हो गए, 6 कोस। भैया यशोदा ने देखा राम राम, मैं तो जानती थी कि कोई गोपी लाला को आशीर्वाद देवे आई है। गोकुल गांव के बाहर जा करके देखा कन्हैया अपने पूतना मैया की छाती पर खेल रहे हैं।
सज्जनों, यशोदा ने कन्हैया को पूतना की छाती से उठाया। गौशाला में लाकर के लिए यशोदा ने गाय के ये वाला चरित्र है ना, पूरा रिकॉर्डिंग कर लो, फिर आवाज ले लेंगे। चरित्र नहीं अलग अलग होगी, ऑडियो और वीडियो में चला जाएगा। और भगवान के नाम को ले लेकर के अपने बेटा का रक्षा याद करते हैं। भगवान मेरे बेटा की देखो कितनी बढ़िया बात है, अपने घर में गैया बनी है तो बच्चे को कुछ भी हो जाए तो गाय के मूत्र में नहलाओ, गैया के चरणों की रड़ी लगाओ और गैया की पूंछ घुमा दो। बच्चे को जो भी आदियां व्याधियां होंगी वो सब ठीक हो जाएगा। जो भी हवा व्याध होती है ना, अविचारण सर्वाणी मुस्लिम मुसले भूत से जितने भी खगोल मंडल में गमन करने वाले बालकों को नष्ट कर देती हैं हवाएं, उनसे रक्षा हो जाती है। जो मैया अपने लाला को गाय के दूध में नहलाती है, गैया की रज को रोजाना लगाना चाहिए, गैया की पूछ घुमाना चाहिए बच्चे पर। यही दवा की और भगवान के नाम को लेकर के अंग प्रत्यंग की रक्षा करने के लिए गुरु का नाम लेती है। इसके बाद आगे नंद बाबा ने देखा कभी राम राम भक्ति ठीक कहते थे, वो तो लगी है कि गोकुल में उत्पाद होने वाला है, देखो देखने को मिल गया। नंद बाबा के यहाँ बाल इकट्ठे हो गए, कहते बाबा ये तो शेरपुर में डरी है, अब जब आ गए आपकी आज्ञा हो खोलने से जरूरी कर ले। नंद बाबा कहते देखो मेरे ब्रिज के किसी का सब वही प्राण रहने सब है, तो चलो मान नहीं, फिर भी मानव को सबका अपमान नहीं करना चाहिए। रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, ये पूरा चरित्र है ना, रिकॉर्ड, ये पूरा चरित्र रिकॉर्डिंग कर लो। तो पुरानियों से काटोगे मतलब कितना के बाबू चार्ज कर लो, बैटरी अगर ले आए हम चार्जर बाबू। ऐसा मत करो, ठीक है बाबा, कोई बात नहीं। बात टूटना के शरीर पर सूखी लकड़ी डाल करके अग्नि लगा दी गई, टूटना को जलाया, जलने पर ब्रह्मंडल सुगंधी से बह गया। राजा पुलिस ने कहा महाराज ये राक्षसी घटना देख रहे हैं और नीचे बैठो नहीं, यहाँ व्यवस्था करने वाले लोग आ गए देखिए। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, पूतना के अंग से जलने पर सुगंधी निकली और ब्रजमंडल बह गया। इसका केवल यही कारण है कि भयंकर राक्षसी पूतना भले ही कन्हैया को मारने के लिए आई, लेकिन जिस जीवात्मा का अंग संयोग गोविंद के साथ हो जाता है, ठीक है नहीं, भगवान के शरीर से जिसका स्पर्श हो जाए चिन्मय विग्रह से,
तो उसके शरीर में क्या दुर्गंधी आएगी क्या? फिर भगवान ने विचार किया कि मैं अपनी मैया पूतना को माँ की गति प्रदान करूं। भले ही जहर लगा करके दूध पिलाया है, लेकिन दूध तो पिलाया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूत मारने वाली पूतना को माँ की गति देते हैं। अब विचार कर लेना कि ऐसा भगवान तुमको कहीं मिलेगा क्या कि मारने वाली पूतना को माँ की गति दे रहे हैं। और भगवान को तन्मयता से, तल्लीनता से, प्रेम भाव से जो पुकारता है, भगवान तो उनका ऋणिया बन जाता है। आगे सर, इसलिए भगवान ने मारने वाली पूतना को माँ की गति दी। ऐसे हमारे गोविंद के समान, बालकृष्ण के समान कौन होगा? सज्जन और पूतना मोक्ष भगवान के बाल चित्र की कथा को जो प्रेम से सुनता है, भागवत जी में लिखा है, फलश्रुति कन्हैया के चरणों में उस जीव की प्रीति बढ़ती है। महाराज, अभी भगवान 1 महीने के भी नहीं हुए और तब तक पूतना आ गई। अब भगवान 1 महीने के होने के लिए जा रहे हैं। किस नक्षत्र में जन्म हुआ कन्हैया का बताइए? रोहिणी। जब रोहिणी नक्षत्र आ गया तो नक्षत्रोत्सव मनाने के लिए यशोदा ने अपने लाला को नहलाया धुलाया, अभिषेक किया, बढ़िया वस्त्र पहनाए, ब्राह्मणों को बुलवा करके सुप्रवाचन करवाया। और सज्जनों, नक्षत्र सब तो मना ही रही है, लेकिन भगवान यशोदा अपने लाला को लेते हुए जब देखा तो कन्हैया ने करोड़ और बदल। जब करोड़ बदली तो भैया बड़ी खुशी हुई, लाला ने आज करोड़ बदल ली। देखिए, तो करोड़ बदलने का उत्सव और नक्षत्र उत्सव। बुलवा दे दिया गोपियों को। गोपियां विचार करती है, बुलवा लग गया है तो गोपियां सब लाला को आशीर्वाद देने के ताई आवेंगी और लाला को यदि मैं गोद में खिलाती रहूंगी तो साथ संभाल कौन करेगा? इसलिए मैया यशोदा ने जो गाड़ी थी उसकी धुर के नीचे 2 लकड़ी लगा करके कपड़े का झूला बनाया। बोलिए, भगवान कैसे घर में गए? जहाँ सामान रखने के लिए भवन भी नहीं है, गाड़ी में तो सामान। बाद में भले ही भगवान के आने पर नंद भवन बना हो, ठीक है नहीं? मैया ने विचार किया कि लाला को सुला दूं और सो जाएगा तो मैं अपनी गोपियों की साथ संभाल कर लूंगी, स्वागत करूंगी। मैया यशोदा ने अपने लाला को बढ़िया अपने चितौना लगा दिया माथे पर नजर भेंट के लिए और रस्सी को लेकर के लौरी गा करके सुलाने लगी। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर भागवत किया सूरसागर में। यशोदा यशोदा हरि पालन झुलावे, यशोदा हरि पालन, यशोदा हरि पालन, यशोदा हरि पालन। हलरावे मन लाई सुलावे, हलरावे मन लाई सुलावे,
पलक कन्हैया नेत्र बंद कर लेते हैं। कन्हैया नेत्र बंद करते हैं, उसी समय पर यशोदा डोरी को छोड़ करके घर के काम करने के लिए अंदर को जाती है। कन्हैया फिर आगे खोल देता है, फिर खोल देता है। खोलने पर यशोदा दौड़ के फिर आ जाती है कि लाला तो जग गया, मैं समझी सो गया है। पलक अरे मुँह दे वदल पर गावे यशोदा हरे डोलावे हमारा मुनि दुर्लभ कहते हैं बड़े बड़े देवों के लिए जो आंख इतना कठिन है, जो सुख दूर हमारा मुनि दुर्लभ तो नंद भावे यशोदा हरे सज्जनों, कन्हैया सो गए। भैया यशोदा गोपियां आती है, स्वागत करती है। भैया सोने के बाद कन्हैया जग गए। भैया तो गोपियों के स्वागत में लगी है, कन्हैया रो रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। उधर जब पूतना को जब मार दिया, नंद बाबा के घर में पूतना की मृत्यु हो गई है। समझ लिया कि वो 8वां बालक इसी नंद भवन में आ गया है। कंस समझ गया, विचार किया, अब तो गुप्त विभाग उसका काम करने लगा। इस समय नंद भवन में बालक क्या कर रहा है बता दिया गया कि इस समय यशोदा उत्सव मना रही है और लाला गाड़ी के नीचे पलना में लेटा है, सो रहा है। कंस के द्वारा भेजा हुआ एक भयंकर राक्षस आ गया जो गाड़ी के आकार में गाड़ी पर बैठा। कन्हैया जब गए रो रही, कन्हैया कन्हैया कहते हैं मैयू सुनना रही और कहते मामा ने कृपा कर दी। अब 1 महीना के है ना पाए तो न दूसरे नंबर पे लग इसलिए नीचे पलना, नीचे तो लेते ही गाड़ी के नीचे, असुर ऊपर बैठा है। अब की बार कन्हैया ने विचार किया कि पूतना तो नहीं जलाई गई ब्रजमंडल में, अब की बार तो मामा के महल के दरवाजे पे जा असुरें पहुंचाने। तो कन्हैया ने नीचे से लात को ऐसा प्रहार करो कि गाड़ी योंधी हो गई और दुष्ट राक्षस उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसी क्षण के प्रहार से कंस के भवन के मुख्य दरवाजे पर उसका सब पहुंच गया। बोलिए, ये भैया को कोई जानकारी नहीं, क्या लीला सबको दुष्ट को कहाँ पहुंचा दिया। छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे, वो कहते मैया मैया लगाई कि सुनिए सुनिए हमारी बात, गजब है गया मैया, हमने अपनी आंखें से देखो है तेरे लाला ने गाड़ी के नीचे तेने पलना डाल दिया ना, और तेरे लाला ने अपने चरण को प्रहार ऐसो कीनो कि एक ही चरण के प्रहार से तेरी गाड़ी होती है गई और बामे माखन के बड़े बड़े लौंडा, बामे दूध दही वगैरह सब फैल गए हो मैया।
यशोदा कहती चुप रहो, मेरा 1 महीना को छोटो सो लाला और बाकी चढ़ के प्रासों गाड़ी होती है जाए, चुप रहो। अरे मैया तू सत्य मान, मैंने आंखों से देखा है। मैया जाती है, लाला को गोद में ले लिया, गाड़ी होती बड़ी है, माखन पकड़ा हुआ पड़ा है, दूध दही घी मिश्री। गोपी से कहा गोपी जाओ पंडित जी को बुला के लाओ। पंडित जी आ जाते हैं, महाराज जी आपके आशीर्वाद से मेरा लाला बच गयो, न जाने कौन से भूत बिहार के खूब सौ गाड़ी होती है गई, तो मुझे गाड़ी की पूजा करते, गाड़ी की पूजा करवा रही है, हवन करवा रही है, यशोदा गाड़ी पुजवा रही है और ब्राह्मण को भोजन करवाती है, दक्षिणा देती है। महाराज आपके आशीर्वाद। अरे मैया यशोदा तुम चिंता मत करे, तेरे लाला को बात वहां छोटी हो। इस प्रकार से सज्जनों भगवान की दूसरा चरित्र सुना दिया। अब एक दिन की बात है, मैया यशोदा अपने लाला को अपना स्तन का दूध पिला रही है। देखो वात्सल्य भाव ऐसा होता है, माताओं को अपने बच्चों को स्तन का दूध पिलाना चाहिए। आजकल मॉडर्न जमाने में ऐसी सभ्यता फैलने जा रही है, फॉरवर्ड समाज कहते हैं कि हम फॉरवर्ड हैं, अपने बच्चे ने मातारी अपने आंचल को दूध बिना प्यार, कैसी विडंबना। अरे राम, इन बच्चों को तुमने दुलार प्यार भरा दूध नहीं पिलाया अपने स्वास्थ्य के कारण और शीशी का दूध पिलाया, तो बाल्यावस्था शीशी में चली गई तो जवानी में भी प्रियक्रम की बोतल लग जाएगी। बाल्यावस्था में शीशी का दूध और जवानी में शीशी की रम और बुढ़ापे में शीशी की ग्लूकोज की बोतल शरीर में चढ़ने लगेगी। तीनों पल शीशी में चले जाएंगे। सज्जनों, इसलिए दुलार प्यार भरा हुआ मां को अपना स्तन का दूध पिलाना चाहिए। पहले साथियों को कितनी चिंता होती थी, आज हमारे बहू के दूध कम है, बढ़िया बढ़िया लड़ुआ बनाती थी, न जाने क्या क्या माल मसाले, और माताओं के स्तन से दूध टपकता रहता था। आज यशोदा मैया के स्तनों से दूध वात्सल्य भाव के द्वारा, कितनी उम्र है मैया की, टपकता रहता है। अपने स्तन का दूध पिला रही थी, हाथ फेर रही थी। उधर कंस ने एक राक्षस, तृणावर्त नाम का राक्षस फिर पहुंचाया। ये वरिमंडल में देखा है आपने, जब आंधी आती है और ऐसा पड़ जाता है, क्या बोलते हैं, डंडूरा बोलते हैं। बहुत आंधी क्या बोलते हैं, लागू अलग भाषा है। तो चक्रवात के बात माने हवा, और हवा की गांठ बढ़ जाती है ना, ऐसे चक्र बन जाता है, उसको लांगूर बोलते हैं। हाँ, तो वो लांगूर के रूप में ही आया है। अब मैया अपने लाला को पिला रही थी स्तन का दूध। कन्हैया विचार करते हैं कि मैया की गोद में से ये दुष्ट उठावे हो तो मैया को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए मैं मैया की गोद से अलग स्वयं हो जाऊं। ऐसा विचार करके कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया मैया की गोद में। इतना वजन बढ़ाया बगल में रोहिणी बैठी है यशोदा के, और यशोदा रोहिणी सो ना कह रही कि लाला में वजन बढ़ेगा। भैया को भावे ना, तुम काऊ मैया, कोई मैया काऊ मैया तो पूछे मैया तेरो लाला कितनी रोटी खाए, तो भले पूरे दिन में 4 रोटी खाए, तो अपनी पड़ोसी बहन से क्या कहेंगे, अरे बहन कछु मत पूछो, हमारा लाला तो इतना कुचन हो गया है, हमारा लाला इतना कुचन हो गया है कि पूरे दिन में मुश्किल तो आधी रोटी खाए पाओ।
भले ही 4 रोटी खाया, लेकिन 4 रोटी की बात कहां है? अरे पूरे दिन में आधी रोटी मुश्किल से खा पाता है। तो जसोदा रोहिणी से भी नहीं कह रही कि लाला में वजन बढ़ रहा है। लेकर के कन्हैया को आंगन में रखा। भयंकर राक्षस ने जो लांगुर के रूप में उपस्थित हो गया है, कन्हैया को आकाश में उड़ा करके ले जाने वाला है। कन्हैया को जैसे इसने उड़ाया, हमारे बाल कृष्ण ने उसके गले को पकड़ लिया और गले को पकड़ करके ऐसा दबा रहे हैं, ऐसा दबा रहे हैं, ऐसा दबाया, दबाते उस राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए और लांगुर गायब असली वेश में आकर के गोकुल गांव की तरफ धड़ाम से गिर पड़ा। कन्हैया उसकी छाती पर गिर रहे। दौड़ करके यशोदा ने अपने लाला को उठा लिया, ब्राह्मणों को बुला करके गाय के मूत्र में स्नान करवाए। गाय की नदी लगाती है, पूंछ को घुमाया, कहती ब्राह्मण देवता आपकी कृपा से मेरे लाला के प्राणों की रक्षा हुई। भयंकर राक्षस को देख करके स्वतंत्र रह गए। ये ब्रजमंडल में कंस के द्वारा बाल कृष्ण भगवान के मारने के लिए बार बार योजनाएं बनाई जाती हैं। न भगवान श्री कृष्ण पहुंचा हुए राक्षस का वध कर देते हैं, कंस के सारे योजना निष्फल हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं एक दिन भगवान को जवाई आ गई और जवाई जैसे ही आई, एक बात आपको बतावे कि जब भी तुमको किसी को जवाई आती है, तुमको आवे या बच्चे को आवे, तो ऐसे चुटकी बजाइए और राम राम कहिए। चुटकी बजा करके राम राम कहिए। इससे बालक को छींक और जमाई आने पर जो शरीर में कमी आती है, वो कमी नहीं आएगी, पूर्ति हो जाएगी। भगवान का नाम उच्चारण करने पर, छींक जमाई आने पर, ऐसा लिखा है। हमारा धर्म ही वैज्ञानिक धर्म है। मानव के पांच भौतिक शरीर की रक्षा करने के लिए सारे नियम हैं। जमाई आई तो मैया ने देखा अपने लाला के मुख में आकाश, पृथ्वी, ज्योतिष चक्र, दिशाएं, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, द्वीप, पर्वत, नदी, बनानी, चराचर भूतानी, अपश्यत, पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड लाला के मुंह में देखे। और मैया ने 84 कोस ब्रजमंडल भी देखा, अपनी गायें देखी, नंद बाबा देखे, मैया अपने आप को भी लाला के मुंह में देख रही है। सुखदेव जी कहते हैं सैवम विश्वम वीक्षिकंपमाना सती नेत्रे समील्या विस्मिता आती। मैया के नेत्र बंद हो गए और कपने लगी, थर कपने लगी। भगवान लीला का संवरण कर देते हैं। माँ को ध्यान ही नहीं रहा। अब आगे कथा सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रणोदितः। वसुदेव जी ने अपने गर्गाचार्य गुरु जी के लिए अपने पुत्रों के नाम संस्कार करवाने के लिए गर्गाचार्य जी को पहुंचाया। उनको तो मालूम ही है कि हमारे बेटा हैं, तो गर्गाचार्य जी को अपने पुत्रों के नाम संस्कार के लिए पहुंचाते हैं। गर्गाचार्य जी जैसे आते, नंद बाबा ने उनको अपने
अपने गांव में आगमन पर बड़ा स्वागत किया। आओ महाराज, आज हम धन्य हो गए, आपके चरण हमारे घर में पड़ने से घर पवित्र हो गया। आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। तो गर्गाचार्य जी कहते थे नंद बाबा, तो बाबा से सुनो, हम गुप्त रूप से आए। कंस को कहीं मालूम पड़ गया कि गर्गाचार्य जी गए नंद बाबा के यहाँ पर, तो हमको आफत आ जाएगी। हम वसुदेव जी के गुरु हैं, कुलाचार, तुम्हारे दोनों बच्चों का नाम रखने के लिए आए हैं। यशोदा से ये कह देना कि पुलुआ के चक्कर में नहीं रहे, चुपचाप गौशाला में बच्चों के नाम रख करके चले जावे। गर्गाचार्य जी ने कहा तो नंद बाबा, मैया यशोदा रोहिणी राम लेकर के अपने दोनों बालकों को गौशाला में नामकरण संस्कार करवा दिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे, ये जो रोहिणी की गोद में बालक है, ये गौर वर्ण का है। अयम मे रोहिणी पुत्रो रमयन्तु लोकैः आख्यासते रामिति बालादित्यात् बलं विदुः। इस बालक का नाम राम है, जो गौर वर्ण का राम। बल अधिक होने की वजह से इसको लोग आप बलराम कहेंगे। देखो नंद बाबा, एक बात आपको बतावें कि ये बालक जो है तुम्हारा, जो रोहिणी का बालक है ना, ये तो रोहिणी है, पूछ लो भले ही आप जाके कुंडली के ग्रह देखने से मालूम पड़ रहा है। ये बालक तो किसी मैया के गर्भ को खींच के रोहिणी के गर्भ में धर के रोहिणी ने जन्म बना दिया था। दूसरे मैया के गर्भ से आकर के केवल जन्म दिया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। और संकर्षण का अर्थ क्या है? सम्यक प्रकारेण कर्षति संकर्षण इति निगद्यते। और मैंने कल आपको बताया था, सम्यक शब्द का प्रयोग भगवान के लिए, योग माया के लिए या भक्त योगी जनों के लिए होता है। तो सम्यक प्रकारेण कर्षण तस्मात् कारणात् संकर्षण नाम इति निगद्यते। योग माया ने इस बालक को एक मैया के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में रखा है, इसलिए इसका नाम इसका संकर्षण होगा। ये बातें क्यों बताई जा रही है मालूम है आपको? जब जिसका पति जेल में हो और उसकी पत्नी नंद बाबा के यहाँ गुप्त रूप में रह रही हो और उसके बालक पैदा हो जाए तो माथे पर कलंक का टीका है कि नहीं? तो इन बातों को सिद्ध कर रहे हैं ब्राह्मण लोग जन्मपत्री के ज्योति वेद के हिसाब से कि ये तो रोहिणी ने तो जन्म ही दो है, रोहिणी का बालक नहीं है, ये तो दूसरी मैया के गर्भ से आया है। मालूम पड़ता है कि देवकी कोई छोड़ा है। जो कंस के लिए बता दिया गया था कि बालक 7वां गर्भ खस गया देवकी का, वो बालक गर्भ खसा नहीं था और योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया है, जन्म दिया है। इसलिए ये बालक भी देवकी का ही है, 7वें गर्भ का। इसका नाम बलराम है, राम है, बलराम है
और संकर्षण है। और जो काले रंग का जो छोरा है, जाको नाम है कृष्ण। क्या नाम है? बोलो। कृष्ण। जीव को मरना पड़ता है ना, इसलिए तो राम को नाम सीधो सीधो साधो। राम से पढ़ा लिखा कहे, चाहे बिना पढ़ा लिखा कहे राम। और कन्हैया के नाम को कहने में जीव को मरोड़ना पड़ता है, कृष्ण। ठीक है, कृष्ण। इसका नाम कृष्ण है। बाबा एक बात सुनो, जाति की कुंडली देखने से हमें जो मालूम पड़ रही है कि पहले बसदेव जी के यहाँ पैदा हुआ। बसदेव जी के यहाँ पैदा होने से लोग ऐसे बापदेव कहेंगे, बाबा ये कृष्णाम को बालक तुम्हारो कल्याण करे, वो ये संसार के दुष्टों, संसार में से दुष्टों का विनाश करेगा। ये गुणों में साक्षात नारायण के समान है। बाबा इन दोनों बालकन को तुम अच्छी प्रकार से पालन करियो। और गुण कर्म रूप से इसके बहुत से नाम होंगे संसार में। ऐसे नाम कर करके गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दी नंद बाबा ने। उनको ये बढ़िया भोजन शादी करवाई के दक्षिणा दे करके चुपचाप विदा किया। बुलकवा नहीं दिया उसकी बार वेड़ी और जसोदा ने। ये भगवान का नाम जब संस्कार हो गया, कन्हैया आप बड़े हो गए, अब तो पैरों से चलने लगे। भगवान के रूप सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए ब्रज की गोपियां जब अपने घर में दूध में जामन देती हैं तो ये कहती हैं कि हमारे कब भाग जगेंगे कि हमारे घर में आकर के नंद का छोरा और दूध दही माखन और दही का भोग लगा दें। ऐसा विचार करके कभी कभी तो बहाने बना बना करके आती है जसोदा की कोल पर लाला के दर्शन के लिए। सज्जनों, कन्हैया की छवि जिसके दिल में बस जाती है तो सारे संसार की छवियां सौंदर्य के बन जाते हैं। इसलिए अपने गोविंद अपने इष्ट की छवि को जो हृदय में बसा लेता है, जगत के रूप क्या देखूं तेरा दीदार काफी है, और करूं मैं प्यार किसके से तेरा एक प्यार काफी है। भगवान जो कभी कभी असमय में बछड़े खोल देते, गोपियां कहती है मैया तेरा लाला तो बड़ो ढीठ है, गैयन के धोवे को समय ना हुआ तो ना पहली माने बछड़ा खोल दी, बड़ा परेशान करता है। गोपियां के लाला को समझा देना, मैया कहाँ समझा दूंगी, गोपी की बड़ा क्या करूं भाई, कोई तुम भी उस पर ध्यान न देना अभी बालक। तो गोपियां तो बाने बना बना करके रूप देखने के लिए आती है ना, और ये कहती है कब आवे हमारे घर में माखन चोरी के। उधर भगवान ने विचार किया कि हमारे गांव का ये कथा तुम लोगों की यही है, हमारे गांव का दूध दही जा करके मथुरा में बिकने जाता है, और शहर में जा करके बड़े बड़े पहलवान उसको खा पी करके अत्याचार करते हैं। भगवान अपने सखाओं को बुला के मीटिंग लेते हैं समाज सुधार की। भैया एक बात सुनो, आज से हम लोग अपनी परामर्श करो, नियम बनाओ कि हमारे गोकुल गांव का दूध दही घी मथुरापुरी शहर में नहीं जावे। कोई गोपी जाती है बेचने तो उसे रोको। हमारे ब्रजमंडल के 84 को ब्रजमंडल के सभी सखा जब ये दूध दही नहीं जावेगा सिटी में शहर में, और हम इसको खाएंगे पिएंगे दंड पेलेंगे, तो कंस के बड़े बड़े पहलवान जो कंस अत्याचार करता है उसे टक्कर नहीं दे सकते हैं क्या हम? इसलिए ये भगवान मीटिंग करते हैं समाज सुधार की।
आज भी तुम्हारे गांव का दूध जो है चला जा रहा है टंकी में, ठीक है नहीं? टंकी में जाता है नहीं? टंकी वाले से कहते हैं अरे 100 ग्राम छोड़ देना, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम दूध छूट गया, उसमें 100 ग्राम में महाराज एक जगह पानी डालता हो और डालते ही चाय और साहब लीजिए। कोई व्यक्ति पी रहा है, कोई कैसी पी रहा है। अब लेते हैं तब जाते हैं और चाय पी लेते हैं। बोलो ऐसा देश बढ़ रहा है महाराज। तो इससे शिक्षा लीजिए। हमारे गांव का दूध, वैसे मैं तो नेताओं से भी चर्चा कर रहा हूँ, बड़े लोगों से, कि दूध की जिलेबंदी हो जाए तो अच्छा है। दूध की जिलेबंदी हो जाने से मंथन शुरू हो जाए, नौनी घी वगैरह सही मिलना शुरू हो जाए। अब शुद्ध घी आपको नहीं मिल रहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जो माखन चोरी लीला के द्वारा अपने अंगनाओं को प्रबंध करने के लिए लीला करने लगे। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम ब्रजांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम वर्षम नमामि। बोलिए माखन चोर भगवान की। ब्रजांगनाओं को आनंद देने के लिए भगवान माखन चोरी ब्रज की गोपियों एक गोपी के घर में भगवान थे। माखन चोरी की कथाएं इतनी है कि पूरे दिन कथा आपको सुनावे तो भी पूरी नहीं होगी। तो एक भाव में आपको सामने रख करके आगे बढ़ूंगा। गोपियां आकर के कहती है मैया तेरा लाला हमारे घर में माखन चोरी करने के लिए जा रहा है। तू अपने लाला को कुछ परेशान करेगा, तुम खाए पीवे नहीं दे। ऐसा सुनते हैं पैसा बांधने के लिए, पैसा बांधने के घर के लड़कों के लिए अच्छी अच्छी चीज खाए को ना मिलते। ये तो बड़े लोभी है यार। ऐसा तो नहीं है भैया, तेरा लाला हमारे घर में जावे और चोरी करने के लिए। यशोदा कहती है अरे गोपियों ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा मत कहो। हमारे बाबा से हमारे घर में क्या गायों की कमी है। 9 लाख गऊ नंद बाबा के और नित्य माखन हो गया। अरे गोपियों तुम तो हमारे लाला को चोर चोर कह के ऐसा नाम लगाई हो कि लाला पढ़ो होगा, और चोर नाम जब ब्रज में पड़ जाएगा तो हमारे लाला के ब्याह के लिए को नेकी दरवाजे पे आ गए हो। कहीं बता कि वो तो नंद पर चोर है, तो तुमने ऐसा नाम चोरी करता है। लेकिन गोपियों ध्यान से सुनो, क्या बढ़िया बात को कहती है यशोदा। गोपियों हम तुमसे प्रार्थना करती हैं, मो गरीबिनी को जायो कानाई गारी मते दियो। मो गरीबिनी को जायो कानाई गारी मते दियो। मोकरी
आवाज रिकॉर्ड हो रही है। हाँ रिकॉर्ड आवाज जो मेरे लाला ने दहिया खायो, 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 बड़े बड़े के मटुकियां ले लियो, बड़ी गाड़ी मारते लियो, बड़े बड़े के मटुकियां ले लियो, बड़ी गाड़ी मारते लियो, गरीब की अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं, अपने आप अंतरंग की बात छिपती नहीं है भैया, अपने मन में कोई बात मत सोचना। मैं क्या करूं, मैं तो तेरे लाला के दर्शन के बिना हमको चैन नहीं पड़ता। अच्छा ये बात है, चलो कोई बात। और जसोदा ने एक बात कही, देखो गोपी तुम कहती हो कि चोरी करने आता है, तो तुम हमको एक बार लाला को अपने घर में पकड़ के बता दो, हमें लिवा देंगे क्यों, तो हम मान जाएंगे कि चोर है। अच्छा तो ठीक है भैया, कोई मौका लगेगा तो। आज गोपी ने अपने पोर की किवाड़ खोल दी और मक्खन रख दिया आंगन में, किवाड़ खोल के बाहर हो गई। भगवान अपने सखाओं को लेके आए, सखाओं ने देख लिया गोपी किवाड़ खोल के बाहर चली गई, तो लौट के जरूर आ गए। कन्हैया कहते हैं देखो चलो चलो इस गोपी घर में देखो कहाँ क्या माल मसाला रखा है, खाओ पियो। भगवान के सगा कहते भैया कन्हैया आज तो तू ही जा, हम ना जा। क्यों? अरे कन्हैया तू इतना नहीं जाने, किवाड़ खोले और जा घर की मालिक तो जा घर में होगी नहीं, चली गई है, और तुम सब अंदर ही जाने बंद कर दे, फिर आप आवे कि नहीं आवे। भगवान के सखा तो नहीं गए। कन्हैया गोपी को अपनी अंतरंग की लीला दिखाने के लिए अकेले कन्हैया गए, और गोपी तो चुपचाप वहां खड़ी थी। तो भगवान जैसे ही कमरे के अंदर हुए, उसके घर में अंदर, गोपी ने बाहर से
ढाकन लगा के ताला डाल। हिंदी साहित्य के भक्त ने एक बढ़िया ब्रज में एक पद उगाया, माखन चोरी वे, माखन चोरी वे कृष्ण गए घर में लक्ष्मी ने वाल की बाला, माखन चोरी कृष्ण गए घर में लक्ष्मी ने वाल की बाला, आप तो पाल वह चुपचाप लगाई चली तो द्वार में ताला, आप भगवान है चुपचाप लगाई चली तो क्या कहती है, आज जसो गए लाई दिखायो और दारू भलो पर गो ये आज जसोदा को बता दूंगी जिससे लाला अंदर बन गए, आज जसो गए लाई दिखायो दारू भलो पर गो ये यो कहीं जाएंगे भैया मैया भैया तुम से लाला को मैं बंद करके आगे चल के दे। गोपी बोल रही है उधर कन्हैया यों कहीं जाएंगे, यों कहीं जाएंगे देखो कहाँ नंद आंगन खेला नंद कोला नंदयानन खेलत नंद कोला कही जाए आनंद खेलत भैया के बंधु पकड़ के संगीत चले आए। देख भैया कैसी झूठी बोल रही है, हम तो आज सवेरे से घंटे डरना नहीं बाहर। कन्हैया मैया कहती मेरा लाला तो बड़ा सुधर होए और ऐसे कन्हैया वहीं से उसका दिखाते को वो भी पकड़ लिया उसका दिखाते वो अपना घूंघट ऊपर करके कन्हैया की छवि को हृदय में बसा करके लैया पैया भग गई गोपी। एक दिन ये तो बुलाती है प्रेम से ना, दही रख दिया, दही की मट में गोपी होगी बाहर। कन्हैया ने आकर के दही खाना शुरू किया। अब क्या पूछते हो भैया, टिपनिया दूध को दही खड़े मां क्या बढ़िया करता। अब तो दही जमता ही ना, दूध चलो जाता। महाराज कन्हैया नहीं पा रहे हैं, गोपी ने देखा कन्हैया खा करके थक गया, वो पीछे खड़ी और कहते क्यों जी ये चोरी नहीं है तो क्या है, आप तो कहते थे हम चोरी करते ही नहीं। अब कन्हैया पीछे मुड़ के देखे कहते हैं गोपी गोपी तेरो घर है, अरे राम राम हम तो अपनों घर समझ के चले आए और वास्तव में देखा जाए तो सभी घर भगवान के तो घर है। अरे गोपी हम तो अपनों घर समझ के चले आए। गोपी कहते ठीक है, तुम अपने घर को समझ के चले आए तो ये मटकी में क्या कर रहे हो। अरे गोपी या मटकी में हो गई चींटी, मेरी मैया जसोदा बूढ़ी है, कांकुल परेशान होती तो चैंटी में निकालने लगा। अच्छा जी चैंटी निकाल रहे तो ये मुंह पे कहां से लगाए दही।
अरे बाबरी गोपी एक चैंटी रहेंगे तो भाई माँ की तरफ चली गई। मैंने दही को हाथों ही खुजलायो, चैंटी को हटायो तो दहिया मुँह से लग गया होगा, दहिया लग गया होगा। उसी समय जो है महाराज मैं तो अपने घर को समझ के आया, गोपी तत्काल गोपाल गोपाल को अपने हृदय से लगा देती, बड़ा आनंद देती है। धन्य है गोपियों के बात के लिए और भगवान के लिए कहती वास्तव में गुरु आप ठीक ही कहते हैं, सारे घर आप ठीक है। महाराज ये भगवान की माखन चोरी लीला है। प्रेम से बोलिए एक गोपी कन्हैया से कहने लगी, एक गोपी कन्हैया से कहने लगी, घर में छुप छुप के आने से क्या फायदा। एक गोपी कन्हैया से कहने लगी, घर में छुप छुप के आने से क्या फायदा। जो तुम्हें चाहिए तो मुझसे मांग लो, जो तुम्हें चाहिए तो मुझसे मांग लो, चोर बनकर चुराने से क्या फायदा। चोर बनकर चुराने से क्या फायदा। कन्हैया से कहने लगी, चुप चुप के आने से क्या फायदा। चुप चुप के आने से क्या फायदा। कमोरी दही खा गए, ये सजन आप मेरे कमरे आ गए, बोलकर बोली मछली से भागा गई। देख करके मुझे पहुँच करके बदन, देख करके मुझे पहुँच करके बदन, दूर से मुस्कुराए से क्या फायदा। दूर में मुस्कुराने से क्या फायदा। लगी गोपी कन्हैया से कहने लगी, घर में छुप छुप के आने से क्या फायदा। चुप चुप के आने से क्या फायदा। गोपी कन्हैया से कहने लगी, गोपी कन्हैया से कहने लगी।
फिर आ गए सारा का सारा माखन स्वयं खा गई। जब दिखाई पड़े आप खाते हुए, जब दिखाई पड़े आप खाते हुए, फिर बहाना बनाने से क्या फायदा, बहाना बनाने से क्या फायदा। कन्हैया से कहने लगी, दिखाई पड़े मैं जिधर देखती तुम उधर ही खड़े, देख कर मुझे भागने के लिए, देख कर मुझे भागने के लिए। अब बहुत हड़बड़ाने से क्या फायदा, हड़बड़ाने से क्या फायदा। कन्हैया कहने लगी, चुप चुप के आने से क्या फायदा। कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया से कहने लगी, घर में चुप चुप के आने से क्या फायदा। गोपी कहती है मेरे गोपाल, एक दिन ख्वाब में आप आ ही गए, एक दिन ख्वाब में आप आ ही गए। दिल खोला था उसी में समा ही गए, दिल खोला था उसी में समा ही गए। जागने पर विलोकी हुआ भक्त दिल, जागने पर विलोकी हुआ भक्त दिल। अब किसी को बुलाने से क्या फायदा। कहने लगी गोपी कन्हैया से कहने लगी, घर में चुप के आने से क्या फायदा, घर में चुप के आने से क्या फायदा। बोलिए माखन चोर भगवान की। हमारे घंटा है। तो चलो ब्रजेवंशम नवनीत चौरम गोपांगनानां सुतपूल चौरम अनेक जन्मासित पाप चौरम चौराकरण्यम पुरुषम नमामि। अब भगवान की आगे की कथा और सुनो। एकदा क्रीयमाणास्ते रामास्य